हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम टू द ड्रीम जोन क्लासेस। इस सीरीज़ में आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिपल सी का क्लास 1, जिसमें कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। आज के हमारे टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो थॉट हमारा क्या है आज का? स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। ओके, तो सोचना बंद करो और जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट हेडिंग आज का है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया कर सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान कराता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, गेम खेल सकते हो, नेट चला सकते हो। अच्छा, कंप्यूटर में जब आप नेट चलाने की बात करते हो तो हम लोग ब्राउज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि नेट ब्राउज कर सकते हो, आप वेब ब्राउज कर सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर हम लोग जनरल डेफिनेशन समझे तो कंप्यूटर यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान कराता है। ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम लोग सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट जिसे हम लोग CU करके भी कहते हैं कभी कभी। ओके, ये तीनों फुल फॉर्म आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बेटर होगा कि नोट्स बनाते चलिए। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, एक एक करके इन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे डिवाइस होते हैं जो हमारी कोई भी डेटा को इनपुट कराने के लिए काम आए, मतलब कि कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, जो भी ऐसे डिवाइसेस हैं जो इनपुट कराने के काम आ रहे हैं, लाइक लाइट पेन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई? इनपुट डिवाइस हो गई, जो आउटसाइड वर्ल्ड को कंप्यूटर से कनेक्टेड करती हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस जो हमें आउटपुट प्राप्त कराने के काम आए, ये हमारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। लाइक स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम लोग प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है हमारा हम लोग जनरली क्वेश्चन आता है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, तो हमारा CPU क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ओके, एक तरह से ये प्रोसेसर है जो इनपुट और आउटपुट के मध्य लगा रहता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें हमारे कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, 3 पार्ट्स हो जाते हैं हमारे। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर, इनपुट आउटपुट जो भी डेटा हो रहा होता है उसे ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। जो भी मैथमेटिकल गणनाएं होंगी वो क्या होंगी? अर्थमेटिक यूनिट में होंगी, और जो भी लॉजिकल चीज़ें होंगी वो हमारी क्या होंगी? लॉजिकल यूनिट में होंगी। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी का मतलब होता है जैसे हमारी याददाश्त होती है, सेम कंप्यूटर की भी याददाश्त होती है। कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप से डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। प्राइमरी जिसे हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी जिसे हम लोग परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। हमने एक डायग्राम ले रखा है जिसमें कि मैं आपको मेमोरी का पूरा एक्सप्लेनेशन समझाने वाली हूँ। जनरली मेमोरी से क्वेश्चन क्या बनता है कि मेमोरी क्या होता है, तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर सिस्टम की वही इकाई जो इन्फॉर्मेशन को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने का कार्य करे, उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी हमारे 2 पार्ट से डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारे रैम और रोम आ जाते हैं। रैम भी हमारा 2 पार्ट से डिवाइड हो जाता है, SRAM, DRAM, और रोम भी EROM, PROM और EEPROM। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली सेव रहता है, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और ऐसे सभी डिवाइसेस जो हमारे डेटा को परमानेंटली सेव करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है? ये कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। एग्जाम में पूछे जाने वाला 100% क्वेश्चन है जो हजारों बार रिपीट हुआ है, कैश मेमोरी। ये क्या होता है? कंप्यूटर की जो सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये सारे फुल फॉर्म जो नीचे लिखे हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सीधा सीधा फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। PROM का फुल फॉर्म EEPROM का, PROM का होगा प्रोग्रामेबल, EROM का हो गया इरेजेबल रोम, DRAM का हो गया डायनेमिक रैम, SRAM का हो गया स्टैटिक रैम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सारे हमारे क्या है? इसके फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा क्या है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री में सबसे पहले क्या हुआ था? एबेकस आया था। एबेकस चाइना में बना था
इसमें इसको पहले जैसे हम लोग अभी के टाइम पे कह रहे हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तब के टाइम पे क्या कहते थे, कंप्यूटर इज एन जो अबिकस था वो क्या था, मैकेनिकल डिवाइस था। इसे हम लोग कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। डायग्राम आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है पास्कल। पास्कल को हम लोग एडिंग मशीन भी कहते थे या पेस्केलाइन भी कहते थे। ठीक है, ये 1645 में विकसित हुआ था। नेक्स्ट हमारा आए थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये 1822 में आए थे, जिन्होंने डिफेंस इंजन को पहले क्रिएट किया, देन उसके बाद एनालिटिकल इंजन को क्रिएट किया। बहुत बड़ा योगदान देने की वजह से इन्हें हम लोग कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं या फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। एनालिटिकल इंजन आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम जो हमारा इनपुट और आउटपुट देने का ख्याल आया था वो एनालिटिकल इंजन से ही आया था। ये इसी जब एनालिटिकल इंजन आया तभी ये पॉसिबल हुआ कि आउटपुट और इनपुट के बारे में। ओके, टेबुलेटिंग मशीन क्या होता है, ये हरमन होलरेथ ने दी थी 1880 में। इसके द्वारा क्या हुआ था कि इसे पंच कार्ड, इसमें स्टोरेज की चीज़ आ गई थी। सबसे पहले स्टोरेज हमारा टेबुलेटिंग मशीन में ही आया था। इसे पंच कार्ड के द्वारा क्या किया जाता था, मेमोरी को स्टोर किया जाता था। 1896 में क्या हुआ, जो टेबुलेटिंग मशीन कंपनी थी उसकी स्थापना हुई, जिसको आज के टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, IBM के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका फुल फॉर्म हज़ारों बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो IBM कब आया, 1924 में। मार्क 1 एंड ENIAC, यह भी हमारा, इनका फुल फॉर्म हम लोग का पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कैलकुलेटर। ओके, नेक्स्ट हमारा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैसे बहुत डिटेल में एग्जाम में बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन मैंने इसको एक टेबुलर फॉर्म में लेके रखा है। ओके, टेबुलर फॉर्म में मैंने क्या लिया है, जनरेशन लिया है, टाइम लिया है, प्रोसेसर लिया है और उसके एग्जाम्पल्स लिए हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो हम लोग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ओके, जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5 जनरेशन, अभी तक हमारी 5 जनरेशन आई हुई है जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन 46 से 55 तक रही, सेकंड हमारी 56 से 65 तक रही, थर्ड हमारी 66 से 75 तक रही, और फोर्थ हमारी 76 से 85 तक रही, और फिफ्थ हमारी 85 से अभी तक कंटिन्यू चली रही है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, थर्ड जनरेशन में IC का इस्तेमाल किया गया था, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब कि ULSI का इस्तेमाल किया गया था। सभी के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं वो ले लिए हैं। आप इस टेबल को एक बार अपनी कॉपी में बना के इसको रीड आउट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, तो इस आपको करना क्या है, ये जो टेबल है, ये अभी तक मैंने जो भी कंटेंट आपको कराया है, तो आपको कॉपी पे लिखते हुए चलना है, मतलब साथ साथ लिखते हुए चलोगे, पढ़ते हुए चलोगे, तो अगले दिन मैं जब आऊँगी तो आप उसको रीड करके आएंगे, तो आपको ये चीज़ें मतलब आपके साथ रहेंगी। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। Please like, share and subscribe my channel for notifications of new classes। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, जिससे आपको अपनी क्लास का पता नहीं चलेगा। मैं आज से जो आज फर्स्ट क्लास रही है, मैं रोज़ एक एक क्लास डालने वाली हूँ, तब तक कि आपका CCC का कोर्स पूरा नहीं हो जाता है। और मैं प्लान कर रही हूँ O लेवल के लिए। जो इंटरेस्टेड हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। O लेवल के लिए मैं O लेवल की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँगी, और धीमे धीमे सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और जो भी इसमें आपको और आइडियाज़ आ रहे हो तो आप आइडियाज़ भी बता सकते हो, जिससे कि मैं उसमें और ज़्यादा चीज़ें कर पाऊँ। थैंक यू फॉर द क्लास। सब्सक्राइब माय चैनल ड्रीम जून।